चाइना हमसे 20 से 30 साल एडवांस्ड है। मतलब जहां चाइना आज खड़ा है वहां हम 20 से 30 साल के बाद होंगे, वो भी तब जब हमारी इकोनॉमिकल हालात ठीक होंगे, वरना शायद 50 साल भी लग सकते हैं। आखिर चाइना की इस फास्ट ग्रोथ का राज क्या है? ये भी एक बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट सवाल है जो कि लाखों लोगों के जहन में सर्कुलेट करता है। चलिए आज हम इस डॉक्यूमेंट्री में इसी सवाल का जवाब रिवील करते हैं। उसके लिए आपको एंड तक इस डॉक्यूमेंट्री को बड़े ही काम माइंड और क्यूरियोसिटी के साथ देखना होगा। जब हम इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, हमारे दिमाग में सबसे पहले आते हैं वहाँ की टेक्नोलॉजी, वहाँ की गवर्नमेंट या वहाँ के लोग। लेकिन ये सब फैक्टर्स मिलके भी इस सवाल के जवाब नहीं है। इस सवाल का जवाब है सोच, या इंग्लिश में कहूँ तो माइंडसेट या मेंटालिटी। देखो, चाइनीज लोग बचपन से ही एक बड़ी चीज सीखते हैं, किस्मत के भरोसे मत रहो बल्कि मेहनत करो। वो फर्मली बिलीव करते हैं कि सक्सेस कोई मैजिक नहीं है, बल्कि सक्सेस प्रॉपर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन से मिलती है। इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। जैक मा को आप जानते ही होंगे, अलीबाबा के फाउंडर। मेरी तरह कमजोर शरीर रखने वाला जैक मा को KFC ने भी जॉब देने से मना कर दिया था। वो जिस भी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाता था वहाँ उसे हमेशा रिजेक्शन मिलती थी, लेकिन उसने कभी भी अपनी किस्मत को दोष नहीं दिया। वो क्या करता था कि हर फेलियर को एक नया लेसन समझता था, और आज उन्हीं फेलियर्स की बदौलत वो दुनिया के सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर्स में शुमार किए जाते हैं। और दूसरी तरफ हमारे एंटरप्रेन्योर्स बस किस्मत को कोसते रहते हैं, और ये कोसना हम इंडियंस के ब्लड में है। हम वो लोग हैं जो हर चीज में, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, उसमें किस्मत ढूंढते रहते हैं। वो एग्जाम में फेल होता है तो लोग कहते हैं ये तो भाई इसकी किस्मत थी, किसी का बिजनेस नहीं चला, ये तो बस इसका नसीब था, किसी का रिलेशनशिप टूट गया, ऊपर वाले ने बस ऐसा ही लिखा था। चाइनीज लोग बोलते कम है लेकिन करते ज्यादा है। उनके लिए डिसिप्लिन एक हैबिट नहीं बल्कि एक कल्चर है। शंघाई और शिंजिन जैसी सिटीज में हर काम का एक प्रोसेस फॉलो किया जाता है। वहाँ का एक छोटा सा दुकानदार भी अपनी प्रोडक्टिविटी को ट्रैक करता है, वो अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करता है, इम्प्रूव करता है और उसके साथ साथ सीखता रहता है। और हम इंडियंस क्या बताऊं, हमको सिर्फ बस यही कहना आता है, चलता है यार। ये जो चलता है यार कल्चर है ना, इसने हमें बहुत ही पीछे कर दिया है। हम लोग कुछ बिजनेस करने से पहले ही डिबेट करते हैं, जैसे कि आपने शार्क टैंक में देखा ही होगा। एंटरप्रेन्योर आर्ग्यू करता है और फिर अपने आइडिया को छोड़ ही देता है। चाइना में टीम वर्क कल्चर है, और बदकिस्मती से हमारे यहाँ इंडिया में क्या है, इगो कल्चर। वहाँ क्या होता है, हर एक प्रोजेक्ट पर 10 लोग मिलकर काम करते हैं और क्रेडिट पूरी टीम को मिलता है। लेकिन इंडिया में क्रेडिट सिर्फ एक इंडिविजुअल को ही चाहिए। हुआवे जैसी कंपनी के इंजीनियर्स मिलकर एक दूसरे का कोड टेस्ट करते हैं और उनके लिए सक्सेस एक कलेक्टिव एफर्ट है। लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में स्टार्टअप फाउंडर्स के बीच कॉम्पिटिशन ज्यादा और कोलैबोरेशन कम होता है, थैंक्स टू आवर जेलसी। इसने हमारे हार्ट्स को जंग की तरह रस्ट किया। और सबसे बड़ा डिफरेंस डिसिप्लिन। काश हम इंडियंस में वो डिसिप्लिन आता जो चाइना के लोगों में है। अगर ऐसा होता आज शायद हम ही चाइना को लीड कर दे। जो वहाँ की स्टूडेंट्स है वो सुबह 7 बजे स्कूल ग्राउंड्स पर रेडी होते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज, ग्रुप स्टडी और सेल्फ रिफ्लेक्शन के साथ उनके हर दिन की शुरुआत होती है, और वहाँ ड्यूटी और ऑर्डर कल्चर का हिस्सा है। इंडिया में हम लोग ठहरे आलसी, हम यहाँ लेट उठते हैं, लेट जाते हैं और कंप्लेन करते हैं सिस्टम को, लेकिन ये भी भूल जाते हैं कि जिस सिस्टम को हम खुद बनाते हैं वो खुद ही हम तोड़ते हैं। चाइनीज लोगों को अपने आप पर बहुत विश्वास और भरोसा है, लेकिन इंडिया में ये सिर्फ एक कहावत है। यहाँ शॉर्टकट पर बहुत भरोसा है। जब चाइना ने स्मार्टफोन इंडस्ट्री शुरू की, Xiaomi और हुआवे कंपनियों ने अपनी चिप्स और OS बनाए, भारत यानी हम सब इंडियंस ने इम्पोर्ट्स पर भरोसा रखा। चाइना ने मेड इन चाइना से क्रिएटेड इन चाइना तक का सफर तक किया, और हम अभी भी उसी पुरानी जुगाड़ से काम चला रहे हैं। लेकिन पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है। हम बदल सकते हैं और हम बदल रहे हैं। आज इंडिया के यूथ नए आइडियाज के साथ आगे आ रहे हैं। सेरोदा, बाइजूस, फिजिक्स वाला, ये सब प्रूफ है कि जब हम एक्शन लेते हैं तो दुनिया सुनती है। बस एक स्टेप चाहिए, किस्मत से ज्यादा मेहनत पे भरोसा करना होगा। अगर हमें चाइना से आगे निकलना है तो सोच बदलनी पड़ेगी। डिबेट नहीं, डिसिप्लिन लाना होगा। एक्सक्यूजेस नहीं, एग्जीक्यूशन करना होगा। लक नहीं, लीडरशिप इम्प्लीमेंट करनी होगी। अपना नसीब लिखना है तो पेन उठाओ और लिखना शुरू करो अपने एक्शन से। ये डॉक्यूमेंट्री चाइना के बारे में बिल्कुल भी नहीं है, ये हमारे फ्यूचर के बारे में है। क्योंकि फर्क सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं होता है, फर्क सोच का होता है।